जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन को सुने, मनन करें, व्यवहार में लाएं। आज का वचन भजन संहिता 19 उसका 5, 4 और 5, Psalm 19, 4 and 5। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर की नाई अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। Yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens God has pitched a tent for the sun. It is like a bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. Amen. आप देखें, जो स्काई है, आकाश है, वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। कैरिंग द मैसेज ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड। आप देखें, रोमन्स 10:18 में भी यह बात मिलती है हमें। Romans 10:18 verse 18. And it says 18 and 20 to 20, yeah? 10 to 18, 10:18. 10:18. Romans 10:18. But I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, Yeah. their words to the ends of the world. उनकी जो बात है वो आकाश की जो जो पृथ्वी है उसके लास्ट सिरे तक गई है। छोर तक। आप वो देखें, बात जो कही गई है वो है रोमन्स 18 रोमन्स 1 चैप्टर 18, रोमन्स चैप्टर 1 18 to 20। And it says, God's wrath against sinful humanity. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. आप देखें, जो अन्य जाति भी हैं जो कह सकते हैं उनके पास तो समाचार नहीं आया, वो भी जो हैं बिना किसी बहाने के हैं। दे हैव नो एक्सक्यूज, क्योंकि जो परमेश्वर जो रचना है उन्हें बताती है कि इसका रचने वाला कोई है। लेकिन इसके वजह उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन ही माना, न मानने के अलावा उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से परमेश्वर बना लिए। उन्होंने बुद्धिमान जिताकर अपने आप को मूर्ख बना लिया। आप देखें, प्रमाण हैं, प्रमाण होते भी ना मानना वो ज़्यादा गुनाह है। आप देखें, सत्य के बाद, साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने उसे नहीं माना, वो तो ज़्यादा बुरी बात है। ये बात जो है प्रेरितों का काम उसका 14वां अध्याय 15 पद में कही गई है। Acts chapter 14 verse 15. Friends, why are you doing this? We too are only human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from those worthless things to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. मनुष्य जो करता है उसे नहीं माना, उसे विरुद्ध उन्होंने कार्य किया है। ये बात हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय 24 पद। Acts 17 verse 24. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. आप देखें, जो परमेश्वर है मनुष्य के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता है। ये बात उसने जब पौलुस ने जो अरियोपगस में था, एथेंस में था, वहाँ जो संदेश उसने दिया वो उसके बारे में कहता है। प्रेरितों का काम उसका 17वां अध्याय 30 से लेकर 21 पद तक। Acts 17 verses 30 to 31. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day
when he will judge the world with justice by the man he has appointed. पौलुस कहता है, मैंने जब मुझ से देख रहा था, मैंने देखा एक जो वेदी है अनजाने देवता की है, वही तो है जो यीशु मसीह से लेट करता है। पढ़िए क्या लिखा है? He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. आप देखें, परमेश्वर ने जो है सब कुछ बनाया, सन मून मनुष्य को सबको बनाया। आप देखें, परमेश्वर चाहता है जो दया उसने पर की है उसे जो है वो लोग जाने, उसे माने। आप देखें, सूरज जो है, जो पृथ्वी का जो केंद्र है, उसके चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है, अपनी दौड़ पूरी करता है। आप देखें, जो यीशु मसीह है, जो सत्य का क्या कहा गया, उसे सत्य का मुलाकाई, उसका क्या है? Malachi 4:2. हाँ, Malachi 4:2. But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. ये आप देखें, यीशु मसीह को जो है धार्मिकता का सूरज कहा गया है। Amen. वो उदय होगा, उदय होने के बाद आप देखें उसका आना है, उसका जो है चक्कर लगाना है और उसका जो वापस घर जाना है। यीशु मसीह आया, चक्कर लगाया उसने, और उसके बाद जो हीलिंग दी, उसके बाद जो है पिता के पास चला गया, जहाँ से वो आने वाला है। Amen. आप देखें, ये बात कही गई है योना उसका 3 अध्याय 19 पद में। John 3:19. This is the verdict. Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. आप देखें, जो यीशु मसीह जो है अंधकार में आया, लेकिन आप देखें अंधकार ने उसे पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके जो काम है वो बुरे हैं। आप देखें, यीशु मसीह आया, लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप देखें, यीशु मसीह संसार पर दंड देने के लिए नहीं आया, संसार में इसलिए आए लोग जो है जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। Yes. मेरे और आपका प्रभु है, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। Yes. आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप जो हैं बड़े भले लोग हैं। आप जो हैं, जो अनंत विनाश है उससे छूट गए हैं, आपने ज्योति पाई है। बचाए हुए लोग हैं। आप जो हैं बचाए हुए बचे हुए लोग हैं। आप जो हैं अनंत जीवन के भाग्य हैं। आपने अनंत जीवन को ग्रहण किया है, अनंत जीवन को आप ग्रहण कर रहे हैं। आइए फिर से एक बार धन्यवाद दे प्रभु का, वो आपकी ओर मेरे लिए आया। हम लोग जब छोटे थे एक गाना गाते थे ना, मेरे लिए आया, खुशी खुशी मन, खुशी खुशी मन, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने उठाया, मेरे लिए यीशु ने उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो मसीहा की जय जय। आपने जीवन पाया है, आप जीवन के बारे में जो औरों को बताएं। धन्य जन के जो समाचार सुनाते हैं, आप जो हैं धन्य हैं, धन्य बने रहिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने इस समाचार हमारी भाषा में हम तक पहुँचाया है। हमारी प्रार्थना है आप हमारे साथ हो, हमें आशीष दें, मेरे सुनने वालों के साथ होने
आशीष दे, उन्हें आशीष का जो है माध्यम बनाइएगा। हमारी प्रार्थना सुन लीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष देवे, आमीन। जीसस।